अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं 2.5 से 2.7। इससे पहले हम 2.1 से 2. सेम उसी तरह से मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की रिवीजन के लिए इनकी इक्वेशंस ऑफ मोशन राइट करूँगी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है जी। इसके बाद 2.5 अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। वेलोसिटी उसने दी हुई है कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड विद द यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। t2 है 10 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी इसकी जब रेस्ट पे चला जाएगा तो 0। फाइंड हमने क्या करना है डिसलेरेशन, एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s2 s हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला यहाँ पे जैसे आपका था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल का फार्मूला लगाते हैं तो वो वाले फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। सामने अगर हम फिगर में देखें तो ये रेक्टेंगल बन रही है ए बी और ये इस तरह से ओ ई और ये आपके पास ट्राइंगल है बी ई सी, ये ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमने जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा के तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूलेज आप रिपीट करेंगे यहाँ पे वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, टू ए एस इजिकल टू वी एफ स्केयर प्लस वी आई स्केयर। इससे पहले हमने डिसलेरेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ ये वी आई जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा ए टी, तो टी जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अच्छा वी एफ यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला गया था तो 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी -40 है। माइनस क्यों लगाई क्योंकि हमने डिसलेरेशन फाइंड आउट करना है ना, इसलिए। टाइम कितना लिया उसने ये जो हमारा है तो टाइम टोटल हमारे पास कितना था 10 सेकेंड का। सो -40 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारे पास डिसलेरेशन आ गई यहाँ पे। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ए बी ई ओ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 5 मल्टीप्लाई 40। 5 हमारे पास यहाँ पे टाइम है और 40 हमारे पास यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है सी बी ई, हाफ ब्रेथ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ 10 जो हमारे पास टाइम है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या है वेलोसिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 400 डिवाइड करें 2 से तो 200 आ जाएगा। तो 200 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू टोटल एरिया जो होगा एरिया ऑफ ए बी सी ई रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो 200 मीटर प्लस 200 मीटर, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 400 मीटर हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कार जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। टू 2.6 में है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेड्स इट्स with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it moved through 100 meter. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 क्योंकि वो स्टार्ट किया उसने फ्रॉम रेस्ट। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने 100 मीटर का। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे उसने कंडीशन भी दी है कि फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है। सेम इसी तरह से हम तीनों फार्मूलाज राइट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। जी यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सो ए हमारे पास है 0.5, एस हमारे पास है 100, वी एफ स्केयर फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। ये 0 माइनस हो जाएगा तो एज इट इज़ ये वी एफ स्केयर रह जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। फिर हमने दोनों का स्केयर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पे, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और वी एफ, तो इसको रीअरेंज कर लें तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब कन्वर्ट करना है आपने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में।
आपके पास है 10 मीटर और पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो सेकंड को ऑर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मैथ का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली हमारे पास टर्म होती है वो मल्टीप्लाई उल्ट हो जाती है। सो 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइड बाय 1। सो 3600 को इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, 10 को 10 के साथ करेंगे, तो 36 किलोमीटर पर आवर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। 2.7 है, a train starting from the rates acceleration uniform and attain a velocity 48 kilometer per hour in a 2 minute. It travel at the speed of 5 minutes. Finally, it moves with a uniform retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. So यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग O से A पॉइंट की तरफ जब जा रहे हैं तो ये पहला आपका टाइम है 2 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो 5 मिनट्स ले रहे हैं, और फाइनली रिटार्डेशन आ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, तो ये क्या है, बी से ई पॉइंट की तरफ लास्ट 3 मिनट्स का टाइम आ रहा है। अब आपने इन मिनट्स को चेंज कर देना है सेकेंड्स में। T1 है आपके पास 2 मिनट्स, T2 है 5 मिनट, T3 है 3 मिनट्स। तो 2 मल्टीप्लाई 60 120 सेकेंड, 5 मल्टीप्लाई 60 300 सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई 60 180। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएं और एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएं। तो टोटल डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो ये वन बाय वन करके आप फाइंड आउट कर लें। सो पहला जो हमारे पास ट्राइंगल है, बेस इंटू हाइट ओ ए हाफ ओ सी मल्टीप्लाई ए सी। तो यहाँ पे टाइम था 120 और यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो 13.33 है, जो कि हाइट ग्राफ के अकॉर्डिंग वो क्या आ रही थी, हाइट पे आ रही थी। तो इसको मल्टीप्लाई करें 799.8 मीटर स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। उसके बाद है एरिया ऑफ बी डी ई, ये भी ट्राइंगल है, बेस मल्टीप्लाई हाइट हाफ, बी ई मल्टीप्लाई बी डी हाफ, 18 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 13.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1199.7 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 300 मल्टीप्लाई 13.33, ये आपके पास आंसर आएगा 3.999 मीटर स्क्वायर। इन तीनों को प्लस करें, सॉरी यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 399.9 मीटर स्क्वायर। इन सबको प्लस कर, यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो आपके पास आंसर आएगा 5998.5। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम लिखेंगे 6000 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।